हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। सभी का सत्संग में स्वागत है। हम प्रत्येक दिन अद्वैत ज्ञान का जो सूत्र हैं, जो हमें महर्षि रमन, निसर्गदत्त महाराज और अन्य संतों द्वारा बताए गए, उन सूत्रों को, उन युक्तियों को समझते हैं और उनको अपने प्रैक्टिस में, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। कल हम लोगों ने जो हमारे नए भाई बहन जुड़े थे, उनका एक्सपीरियंस शेयरिंग, उनके क्या अनुभव हैं, उसको भी सुना। और सारे के सारे पुराने सीकर्स भी और सभी भाई बहन इससे सहमत थे कि सभी न्यू सीकर्स पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी प्यास के साथ इस ज्ञान को, इन सूत्रों को आत्मग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक भाई बहन ने जो कहा, उसमें वो ज्ञान का करंट, उस सत्य की थोड़ी सी झलक आ रही थी। और इसलिए हमारे कुछ पुराने सीकर्स ने उससे अभिभूत होकर कहा कि लगता है कि इनमें तो और भी ज्यादा करंट है। तो ये नई नए सीकर्स जो ज्वाइन करते हैं, उसमें उत्साह ज्यादा होता है, उनमें प्यास ज्यादा होती है, तो ये हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये भी देखा है कि ये भी आपकी एक दौड़ का, ये भी आपकी एक भाग का हिस्सा होता है। शुरू में जैसे मन को कहीं उत्साह आता है, और फिर थोड़े समय बाद हम फिर से एक मूर्छा या बेहोशी में चले जाते हैं। तो इस ज्ञान की जो प्यास है, उसको जगाए रखें कि जब तक हम उस सत्य को, जो कि अभी हमें बुद्धि के स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, जिसको हम सुन रहे हैं, जिसकी झलक को महसूस कर रहे हैं, जिसकी छाया को महसूस कर रहे हैं, वो जब तक हमारे अंदर पूरी तरह से उतर ना जाए। इनफैक्ट जब ज्ञान उतरेगा तो मैं टोटली कंज्यूम हो जाएगा। आई विल बी कंज्यूम्ड, ईगो विल बी टोटली कंज्यूम्ड, ओनली नॉलेज विल रिमेन। नॉलेज इज सुप्रीम। ज्ञान ही सुप्रीम है। ज्ञान का ही दूसरा नाम परमात्मा है। ज्ञान ही अखंड होता है। और सब्सटेंस में क्या कहा इन मास्टर्स ने? इन मास्टर्स ने इतनी युक्तियां बताई हैं, इतने तरीके बताए हैं सोर्स में पहुंचने के। माउंट एवरेस्ट पे आपको जाना है, और यदि कोई अच्छा क्लाइंबर है जो कई बार माउंट एवरेस्ट पे चला गया, या जो वहीं पे रहता है माउंट एवरेस्ट पे, वो बताएगा, अरे इधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, ऐसे आ जाओ, वैसे आ जाओ। और कोई व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे ही नहीं गया, जिससे अभी माउंटेन का भी भान नहीं है, वो क्या आपको बताएगा? वो नहीं बताएगा। तो कम से कम या तो वो व्यक्ति स्वयं उस बोध में आया हो, उस ज्ञान में आया हो, या उसके ज्ञान के नजदीक भी हो। नजदीक होने का क्या मतलब है? ऐसे सेजेज, ऐसे तपस्वी, ऐसे ज्ञानियों का जो वाणी है, उसको वो सुन रहा हो, उसने सुना हो, जो वास्तव में बुद्धत्व को प्राप्त हुए, जिन्होंने उस अंतिम सत्य को जाना। और यदि वो लोग खुद ही अभी ऐसे संतों से नहीं जुड़े हैं, उनकी वाणी से नहीं जुड़े हैं, तो वो तो खुद ही अंधेरे में है। क्या एक अंधकार दूसरे का अंधकार मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता। सोर्स में जो है, कहीं ना कहीं प्रकाश होना चाहिए।
जो भी संतों को आप सुन रहे हैं, जिस वाणी को आप सुन रहे हैं, जिस ज्ञान को आप सुन रहे हैं, वो ज्ञान वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। तो रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज, ये दोनों अपने में बड़े ही उत्कृष्ट कोटि के संत हुए। और यदि इनके विषय में हमको थोड़ा भी हमारे चेतना में इनकी वाणी उतर जाए, इनकी बातें उतर जाएं, तो हम धन्य हो जाएं। हमारी समझ में इमीडिएटली आता है। दिस वॉज ए प्योरेस्ट नॉलेज ऑफ अद्वैत ज्ञान। जितने भाष्य लिखे गए, जितनी टीकाएं लिखी गई, जितने उपनिषद लिखे गए, उन शास्त्रों को पढ़ेंगे तब भी ये ज्ञान आपको ग्राह्य नहीं होगा, ये मुश्किल होगा। लेकिन इन्होंने अपनी वाणी से अनुग्रह करके मानव जाति को बड़े ही सरल तरीके से उस ज्ञान का संप्रेषण किया। क्योंकि शास्त्र में केवल शब्द होते हैं, शब्द के पीछे जो निशब्द है ज्ञानी पुरुष में, वो होता है। ये लोग साक्षात बोध ही थे। हम लोग उनको एक व्यक्ति मानते हैं, हम उनको एक पात्र मानते हैं, लेकिन वो अनंत का ज्ञान उनके उस पात्र से झलकता रहा, छलक रहा था। जो भी पास आता, जो दूर भी होता, उसको वो ज्ञान का की चिंगारी उसके अंतःकरण में मैं रूप का जो अंधकार है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देती। रमन महर्षि के विषय में ऐसा न जाने कितने लोगों को अनुभूति हुई जो दूर बैठे हैं, और रमन महर्षि का उन्होंने विषय में जाना। और रमन महर्षि वहीं पर उनको मिल भी गए। ऐसा हुआ, रमन महर्षि कभी रमन आश्रम से नहीं गए बाहर, लेकिन उन व्यक्तियों ने जिनके अंदर प्यास थी, उनको वहीं उनके दरवाजे पर रमन महर्षि प्रकट हो जाते। क्योंकि ये ज्ञान जो है, इस ज्ञान का कोई नाम रूप नहीं होता। नाम रूप तो कभी भी ज्ञान स्वयं में धारण कर लेता है। जो अनंत है, अनंत कभी भी नाम रूप का चोला पहन सकता है। अनंत का मतलब ही ये है, इनफाइनाइट का मतलब ही ये है। निर्गुण निराकार का मतलब ये है कि निर्गुण निराकार के लिए कुछ भी असंभव नहीं। एक बहन पूछ रही थी कि वो गई थी गोरखपुर गीता प्रेस में, वहां पे हनुमान पोदार जी को सारे जो है कृष्ण राधा के दिव्य स्वरूप के, उनकी रास लीलाओं के पूरे दर्शन होते थे। तो यदि किसी का मन सगुण में बैठ जाता है, तो वो अनंत ही, वो बोध ही उस रूप में मैनिफेस्ट हो जाता है। मैनिफेस्टेशन की अनंत में मैनिफेस्ट करने की अनंत शक्ति है। तो वो वहां पे उस तरह से हो जाता है। एक पापा जी हुए हैं, पूंजा जी, वो भी जो है अद्वैत ज्ञान को आगे बढ़ाए। वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। कहते हैं बचपन में भी उनको कृष्ण के दर्शन होते थे। उनके अंदर बड़ी सीकिंग थी कृष्ण के, भक्ति में डूबने के बाद भी कहीं पर उनको अधूरापन लगता था जीवन में। अंदर से होता है कि अभी भी कुछ बाकी है। वो बड़े तड़प में रहते थे, कोई मुझको जागृत पुरुष मिल जाए, कोई मुझको संत मिल जाए। कहते हैं एक दिन लखनऊ में वो बैठे थे अपने किसी कमरे में, और उन्होंने अपना लंच का डब्बा, टिफिन खोला, और तभी कोई साधु आकर के, फकीर आकर के उनके सामने खड़ा हो गया। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है,
कुछ खाना है। और ये बड़े ही सात्विक वृत्ति के थे। इन्होंने कहा हाँ बाबा, आप खाना खा लो, ये है टिफिन में। और वो खाना उनको खिलाया। वो फकीर जो है तृप्त हुआ, उसके मन में तृप्ति का भाव आ गया खाना खाने पे। और उसने जो है इनकी तरफ देखा तृप्ति के भाव से। इन्होंने, इनके मन में रहा नहीं गा, इन्होंने कहा कि बाबा, मेरे अंदर अभी भी बड़ी प्यास है। अभी भी मुझे लगता है कि मैंने परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया। अभी भी मैंने आत्मा का बोध नहीं किया। तो उस बाबा ने, उस फकीर ने कहा, एक जगह है तिरुवन्नमलाई, एक जगह है तिरुवन्नमलाई, वहां पे एक बाबा रहते हैं, वहां एक आश्रम है, वहां पे कभी जाना तुम, तो वहां पे तुमको हो जाएगा, जिसकी तुम्हें तलाश है वो मिल जाएगा। ये बात उस समय हुई। वो बाबा भी चले गए और ये पापा जी भी फिर इस बात को भूल गए। 1 या 2 वीक बाद इनके पास एक इंटरव्यू लेटर आया। उससे पहले एक, कहीं पर एक एडवर्टीजमेंट निकला था कि किसी फैक्ट्री में एक गार्ड की वैकेंसी है। तो इन्होंने कभी अप्लाई कर दिया होगा। बाबा जी से मिलने के बाद 6-7 दिन बाद ही एक लेटर आया चेन्नई से कि आप जो है गार्ड की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको इंटरव्यू में कॉल किया है। तो ही बिकेम वेरी हैप्पी और ये चेन्नई आ गए। जिस दिन इंटरव्यू था उससे 1 या 2 दिन पहले ये चेन्नई आ गए। और जब चेन्नई स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर कोई ट्रेन, तिरुवन्नमलई की कोई ट्रेन खड़ी थी। तब इनको एकदम अकस्मात याद आया कि अरे बाबा कह रहे थे तिरुवन्नमलई, और मेरे पास अभी ये समय है, तो क्यों ना मैं एक बार तिरुवन्नमलई के ही दर्शन कराऊं, बाबा के दर्शन कराऊं। तो इन्होंने तिरुवन्नमलई की ट्रेन पकड़ ली। 3-4 घंटे की ट्रेन थी ऐसा इनको बताया। और ये वहां चले गए। वहां पूछा किसी से कोई आश्रम है, तो लोगों ने बताया हाँ रमन महर्षि का एक आश्रम है। तो ये वहां चले गए। वहां पर आश्रम पे जाकर के इन्होंने पूछा कि मैं रमन महर्षि से मिलना चाहता हूँ। तो कहने लगे वो वहां के अटेंडेंट, अभी तो रमन महर्षि लंच के लिए निकल रहे हैं, तो अब तो वो लंच के बाद जब बैठेंगे तभी आप उनसे मिल पाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैं एक झलक तो देख लूं उनकी, बाबा की। तो ये वहां पर पहुंचे और रमन महर्षि निकल रहे थे लंच के लिए, प्रसाद के लिए। इन्होंने उनकी झलक देखी तो ये तो, इनको बड़ा अंदर से क्षोभ हुआ, गुस्सा आया कि ये तो वही बाबा है जो कि लखनऊ में उस दिन मेरा टिफिन से जिसने खाना खाया था। तो ये उस अटेंडेंट पे बड़े गुस्सा हुए, बिगड़ने लगे कि ये बाबा, इसको आप महर्षि कहते हैं, इसको आप जो है ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। अरे ये तो सब जगह घूमता है, ये तो लखनऊ में मुझसे लंच मेरा आया और मुझसे लंच खाने के लिए बैठ गया। उस अटेंडेंट ने कहा कि नहीं, और ये वापस जाने लगे कि मुझे इस आश्रम में अब इससे मिलना ही नहीं है, मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ ही गया। ये तो एक ढोंगी व्यक्ति है, एक पाखंडी व्यक्ति है। तो उस अटेंडेंट ने उसको समझाया कि ये रमन महर्षि जो हैं इस आश्रम से कहीं बाहर गए ही नहीं, कभी जाते ही नहीं है, तुमको कोई गलत फहमी हुई है। पापा जी ने 2-4 और लोगों से भी पूछा जो वहां पे और डिवोटीज थे। सबने कहा "हाँ, ये रमन महर्षि तो हमेशा यहीं रहते हैं, आपको जरूर कोई भ्रांति हुई है, वो कहीं जाते ही नहीं"। तो पापा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद रमन महर्षि जब अपने हॉल में आए, लंच के बाद वहां बैठे, तो पापा जी ने उनको
प्रणाम किया। कक्ष में पापा जी भी बैठ गए। रमन महर्षि ने उनकी आंखों में देखा, स्माइलिंग वे में, और एक ही क्षण में उस दृष्टि से पापा जी के अंदर रूपांतरण हो गया। पापा जी एक आध दिन वहां रुके, एंड ही वॉज ए डिफरेंट मैन। उनको रियलाइजेशन हो गया था। फिर वो वापस चेन्नई आए, और फिर आगे उन्होंने न जाने कितने लोगों को जागृत किया। तो जो ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं, जब हमारे पास ऐसे ज्ञानी लोगों का की वाणी आज भी वाणी के रूप में मौजूद है, तो हमको इधर उधर जो हम भटक रहे हैं कि शरीर के रूप में हमको कोई मिल जाए, ये हमारा अज्ञान है। शरीर से क्या होता है? यदि आप शरीर को कितनी महत्ता देते हैं, और जगह देखिए ना, असत की वस्तु में देखिए, आपको दूध पीना होता है, एक पात्र में दूध रखा है और दूसरे पात्र में कुछ और रखा है। तो जिस पात्र में दूध है, वास्तव में उसमें दूध का ही महत्व होता है, पात्र की तरफ कभी कभी हमारी दृष्टि भी नहीं जाती। तो हमें ज्ञान से मतलब होना चाहिए, हमें ज्ञानी से नहीं। ज्ञान, ज्ञानी का तो शरीर रहेगा, लेकिन उस शरीर को हम जो है ज्ञान मान लेते हैं, ये हमसे गलती होती है। पात्र कैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है? पात्र के अंदर क्या है? हमें जल चाहिए तो पात्र के अंदर जल है, वो गिलास में भी हो सकता है, वो मटके में भी हो सकता है, लेकिन उसमें जल ना हो, और पात्र बड़ा सुंदर हो, पात्र बड़ा आकर्षक हो, और आपको प्यास लगी है, और जब आप घड़े के अंदर गए तो देखा उसमें रेत भरा है, तो क्या उस स्वर्ण कलश में भी यदि रेत भरा हो और आपको प्यास लगी है, तो क्या उस स्वर्ण कलश के देखने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? तो ये हमारा ज्ञान है कि हम बाहर के शरीर को देख करके, मास्टर्स की छवि को देख करके उससे आकर्षित हो जाते हैं। ये संत इसी बात को कह रहे हैं कि शरीर को ना देखो, शरीर पर ना जाओ, शरीर के अंदर जो तत्व है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, हमारी दृष्टि उस ज्ञान पर होनी चाहिए। अन्यथा हम सत्य से, हम एसेंस से, हम स्रोत से दूर हो जाएंगे। तो इन संतों ने बड़ी कृपा करके इस बात को, इस सत्य को बार 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 वही कह रहे हैं। रमन महर्षि इतने अच्छे शब्दों में बोलते हैं, इतनी क्लैरिटी से बोलते हैं, निसर्गदत्त महाराज इतनी क्लैरिटी से बोलते हैं, लेकिन हम में भटकाव किया है। हमको बाहर का जो है रूप, रंग, बार बार हम बोध को छोड़ के उस व्यक्ति विशेष पे आ जाते हैं, हम व्यक्तित्व पर आ जाते हैं। और ये ज्ञान क्या कहता है? व्यक्तित्व को छोड़ दो, अस्तित्व पर आ जाओ, जहां पे नाम रूप नहीं है, जहां पर स्रोत है, जहां पर एसेंस है, और वो आप स्वयं ही हो। आपका जो स्वरूप है वो भी वही है। आपका भी जो ये पात्र है, 5.5 फुट का, 6.5 फुट का, 5 फुट का, इस पात्र के अंदर जो वो तत्व है, और अंदर ही नहीं है, सब जगह फैला हुआ है, और उस तत्व का सूत्र भी है होनेपन का भाव, शुद्ध हैपन का भाव। बस उसमें ठहर जाओ, उसमें प्रवेश कर जाओ। और उसमें प्रवेश करने का क्या मतलब है? वो तो है ही, लेकिन चूंकि वो आपके दृष्टि से ओझल है। क्यों? क्योंकि मन, क्योंकि जो ये मन है, जो ये अहंकार है, मैं, इसने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया, एक माया जाल रच दिया, और उस माया जाल में हम फंस गए हैं। उस मैंने, उस मैन के कारण टाइम और स्पेस क्रिएट हो गया। इफ देयर इज ए माइंड, देयर इज ए टाइम एंड देयर इज ए स्पेस। जबकि जो वो ज्ञान है, जो वो तत्व है, दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो उसके लिए आपको
वहां जाना है जहां ना टाइम है ना स्पेस है। और वो क्षण वहां नहीं है, वो यहां, इसी मोमेंट में, नाव के रूप में, इस क्षण के रूप में मौजूद है। और उसी के लिए ये संतों ने कृपा करके बड़ी अच्छी अच्छी युक्तियां बताई, बड़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई। उसी का दूसरा नाम स्टिलनेस है, उसी का नाम प्योर अवेयरनेस है, उसी का नाम प्योर बीइंग है, उसी का नाम सेंस ऑफ प्रेजेंस, उसी का नाम परम मौन, परम विश्राम, एब्सोल्यूट स्टिलनेस, ये सब उसी का है। और उसी की युक्ति है। या तो आप हु एम आई के जरिए, आई कहाँ मेरे अंदर है, उस आई को जो जानने वाला है, जो उसका स्रोत है, वहां पहुंच जाएं। या आई एम प्योर आई एम, हैपन के भाव में ठहर जाएं। या पूरी तरह से चुप हो जाएं, पूरी तरह से मौन में आ जाएं, तो वो स्टिलनेस घट जाएगी। या एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप डूइंग। क्योंकि थिंकिंग भी माइंड में है और डूइंग भी माइंड में है। इन दोनों चीजों को जब आप छोड़ के सहज हो जाते हैं, तो यू स्टे इन नाउ, इस क्षण में बस आप ठहर जाते हैं। और ये क्षण ही केवल सत्य है। नाउ, जिसको कहा हियर एंड नाउ, दिस इज द ओनली ट्रूथ। इस ट्रुथ को आप कहने में सोचते हैं, इसको समझ लें जब, ये छोटे से छोटा है। ये एक सेकंड का भी 1,000 भाग भी हो सकता है। और यही इतना विराट है कि सारा जीवन इस क्षण पे ही टिका हुआ है। ये अनंत है। ये क्षण ज्यों का त्यों वैसे ही रहता है। इस क्षण से माइंड का सपोर्ट लेकर के पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, ये त्रिपुटी पैदा होती है। तो वी हैव टू स्टॉप, वी हैव टू बी स्टिल, डोंट थिंक, डोंट मेक एफर्ट्स। या मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, इस इन्वेस्टिगेशन से अगेन यू गो बैक टू द सोर्स। तो ये ज्ञान बड़ा ही स्ट्रेट है। और ये ज्ञान कोई बरसों बरसों उसमें लगे रहे, साधना करते रहे, संतों ने कहा ये भ्रम है। ये आपकी भाग कभी खत्म ही नहीं होगी। क्योंकि जब आप कहते हैं फ्यूचर में है वो ज्ञान, तो आप इस क्षण से दूर हो गए। ज्ञान तो इस क्षण का ही दूसरा नाम है, नाउ का दूसरा नाम है। हियर एंड नाउ, जस्ट स्टॉप एंड यू आर दैट। क्योंकि वो कभी आपसे दूरी नहीं है। वो तो सबका आधार है, सबका सबस्ट्रेटम है अस्तित्व, और सबका प्रकाशक है। तो उसको फ्यूचर में कुछ को पाते हैं। फ्यूचर में आप किसको पा सकते हैं जो अभी नहीं है। और जो अभी नहीं है, तो फ्यूचर में भी जब फ्यूचर के उस पॉइंट पे पहुंचेंगे, तब वो भी अभी हो जाएगा। तो आप उसको फ्यूचर में पाने का जो आपका ये संकल्प है, जो आपकी ये अपेक्षा है, ये कभी पूरी नहीं होगी। और इसी फ्यूचर को शिफ्ट करके आप फिर जो है अगले जन्म में कर देंगे, फिर अगले जन्म में कर देंगे। इसलिए ज्ञान मार्ग में आप करता नहीं, आप भोगता नहीं, कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, केवल यही क्षण, यही मोमेंट, विच इज ओनली इजनेस, इज द अल्टीमेट ट्रूथ। एंड इजनेस के अलावा एवरीथिंग इज एन इल्यूजन। यदि इस चीज को हम ढंग से जान लें, तो बस इसी से हम बोध में उतर सकते हैं। ये इजनेस ही सुप्रीम नॉलेज का, बोध का, बुद्धत्व का दूसरा नाम है। और ये लबालब अवेयरनेस से भरा है। अवेयरनेस भी इसी का दूसरा नाम है। तो यू जस्ट, दैट इज वाई हम लोग जो है कहते हैं बी, जस्ट बी। जब ये समझ में नहीं आता, तो कहते हैं जस्ट बी एज यू आर।
और भी कहते हैं, यू स्लिप इनटू स्टिलनेस। बाइबल में भी कहा गया है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। उसी को निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, आई नो आई एम। उसी को रमन महर्षि कहते हैं, स्लिप इनटू द सोर्स और इन्वेस्टिगेट इनटू दिस आई, जो मैं कहते हैं, और ये मैं कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। सो एवरी ऑल दिस युक्ति, ये सारी की सारी ट्रिक्स, ये सारी की सारी प्रैक्टिसेज उसी एक अंतिम सत्य को, जो अभी इसी क्षण में है, उसी को इंडिकेट करती हैं और उसी को संकेतिक करती हैं। केवल उस क्षण में आप ठहर जाएं, जिसकी ट्रिक हम अपने ध्यान की प्रैक्टिस में आपको बताते हैं। तो यू कैन इमीडिएटली रियलाइज इट इज हियर एंड नाउ। इट इज नॉट टू बी पोस्टपोन्ड, इट इज नॉट इन फ्यूचर, इट इज नॉट इन पास्ट। सारी साधना, सारे एफर्ट्स, वो सब से वो प्राप्ति नहीं हुआ। वो तत्व स्वयं प्रकाशित है। उसके लिए आपको सारे एफर्ट्स छोड़ने होंगे, सारा थिंकिंग छोड़ना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा। यू हैव जस्ट टू बी। वेन यू आर इन टू बींग, यू आर दैट। यही इन संतों का ज्ञान है, यही उनकी वाणी है, यही उनका अद्भुत सूत्र है, जिसको हम प्रैक्टिस में प्रत्येक दिन कोशिश करते हैं कि वी टच आवर दैट एटर्निटी, जो हम स्वयं है ही। तो फ्रेंड्स, आज हम इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम।